आज हमारे पास एक और पल्सर जो है रिसीव हुआ है और इसे ओपन करके देखने वाले हम इसके अंदर कौन सा वाला डिवाइस है। ओके, यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है हमने निकाल लिए। तो सबसे पहला जो फ़ोन है वो है Redmi Note 10 Pro Max एंड दूसरा फ़ोन है Redmi Note 6 Pro एंड तीसरा फ़ोन है Redmi Note 8 Pro। गाइज़, ये तीनों के तीनों फ़ोन जो हैं डेड हैं, ऑन नहीं हो रहे, जो कि अचानक से ही ऑफ हो चुके हैं। और सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि Redmi Note 10 Pro Max को ऑन करने वाले, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे पहले जितने भी स्क्रूज़ लगे हुए हैं इसे हम ओपन करते हैं और फिर हम जो फ़ोन की जो रिंग है और उसे बाहर हम निकालेंगे। यहाँ पे हम सिम ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये भूल जाएंगे हम बाहर निकालना तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब फ़ोन हम वापस से रिंग को बाहर निकाल रहे होंगे तो हमारी जो सिम ट्रे है वो टूट जाएगी या हमारा रिंग टूट जाएगा। सो पहले सिम ट्रे को बाहर निकाल देना है और फिर रिंग को बाहर निकालना है। सो यहाँ पे रिंग के साथ हमारा फिंगरप्रिंट है उसे भी अलग कर देना है। फिर जितने भी फ्लेक्सीज है, नेटवर्क वायर, कैमरा, जितने भी एसेसरीज़ लगे हुए हैं मदरबोर्ड के साथ, उसे हमें अलग कर देना है। और स्पेशली जो कैमरेज़ हैं वो ख़राब ना होने सेव कर लेना है। एंड यहाँ पे जो फ़ोन है उसे डायग्नोस करने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो CPU है वो उसमें प्रॉब्लम है। एंड CPU का इस एक फ़ोन का ब्रेन की तरह बोला जा सकता है। एक फ़ोन का ब्रेन जो है वो डेड हो चुका है और उसे हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम जो शील्ड है इसे हम प्रिसाइजली काट लेंगे एंड हम अपने CPU को प्रॉपर स्पेस देंगे जिससे हम अच्छे से बाहर निकाल पाएँ। और यहाँ पे CPU के साइड में जितनी भी पेस्ट लगी हुई हैं, ब्लैक पेस्ट, इसे हम कटिंग करने के बाद CPU को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। सो गाइस, CPU जो है वो सक्सेसफुली बाहर निकल आ गया है। और एंड अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक CPU है, एक मदरबोर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो मदरबोर्ड है जिसके ऊपर CPU लगा हुआ था उसे हम क्लीन कर लेंगे। जितने भी पैड जो चमक रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ये प्रॉपरली सारे क्लीन होने चाहिए और डैमेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक पैड अलग सेक्शन में काम कर रहा होगा। अगर एक भी पैड मिस हो गया मीन्स कि कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा डिवाइस में, या फ़ोन ही ऑन ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें वो वापस से पैड को बनाना पड़ेगा, माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ेगी, UV वगैरह लगा के उसे बहुत अच्छे से फिर से तैयार करना पड़ेगा। बहुत टाइम जो है कंज्यूम होता है वहाँ पे, तो इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए, ऐसा कुछ हो ना। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो मदरबोर्ड है वो क्लीन हो चुका है और अब हमारा फाइनल जो CPU है उसे हम क्लीन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे आयरन की हीट है वो अलग कम टेम्परेचर वाली होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो CPU है वो डैमेज हो जाए हीट की वजह से। बिना डैमेज किए इस CPU को क्लीन करने के बाद हम जो गाइस यहाँ पे चमक रहे पैड दिख रहे हैं आपको, और एक साइड जो पैड है वो चमक नहीं रहे, वहाँ पे हम ब्रश यूज़ करने के बाद फिर से रिबॉलिंग प्रोसेस पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो 183 डिग्री सेल्सियस की पीपड़ी उसे फिल कर लिया है एंड अब हम इसे रिबॉल करेंगे। जो टेम्परेचर रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा रिबॉल करने का, क्योंकि जब CPU को हम रिबॉल कर रहे होते हैं तब सारी हीट CPU कंज्यूम कर रहा होता है। सो यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। हम CPU को अलाइन करके और अब हम इस CPU को इंस्टॉल करेंगे एक परफेक्ट टेम्परेचर पे, क्योंकि ये फाइनल टच है। इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो फिर शायद हमें दोबारा से सब कुछ करना पड़ जाए। और हे वी गाइस, यहाँ पे हमारा जो मदरबोर्ड है
वो तैयार हो चुका है और जितनी भी एसेसरीज़ हैं वापस से हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कैमरा फ्लैक्स जो भी है, नेटवर्क वायर हो गया, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, बैटरी की फ्लैक्स हो गई, कुछ भी है जो भी है डिस्कनेक्टेड किया था हमने वापस से उसे कनेक्ट कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे अपने फ़ोन में जो रिंग है फिंगरप्रिंट को कनेक्ट करने के बाद इसे फिक्स करने वाले हैं और जो भी स्क्रूज़ हैं वो वापस से लगाने वाले हैं और फिर हम अपने फ़ोन को चेक करेंगे क्या हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं। सभी के सभी स्क्रूज़ लगाने के बाद हम फिर फ़ोन को हम जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो प्रॉपरली ऑन हो जाता है एंड जो डेटा है वो भी हमारा सेव हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ़ोन था वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमें जो 2 फ़ोन हैं उन्हें देखना है। तो यहाँ पे मैंने गाइस Redmi Note 8 Pro को भी ऑन कर दिया है। चार्जिंग लोगो है, इसकी बैटरी डेड है एंड वीडियो लंबी हो जाती है अगर ये सारे फ़ोन में एक ही वीडियो में बना था। बट यहाँ पे Redmi Note 6 Pro वाला फ़ोन है, इसकी स्टोरेज जो चिप है वो ख़राब हो चुकी थी एंड इसे मैंने अलग इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं अलग से पोस्ट करने वाला हूँ।